और अगर हम लेटेस्ट आईफोन 16 को देखें तो अगर मैं उसे ओरिजिनल आईफोन से कंपेयर करूं तो यह एक बहुत ही बड़ा जर्नी ट्रैवल कर चुका है आईफोन की। चलिए आज हम इसी पर नजर डालते हैं और जानते हैं अब तक के सारे आईफोन लॉन्च के बारे में। आईफोन 2007 द ओरिजिनल रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ओरिजिनल आईफोन। यह 2007 में लॉन्च हुआ था और एप्पल इसके साथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आ गया था और यह वही आईफोन था जिसने एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। अगर उस समय की बात करें तो आपको बटन वाले कीपैड स्मार्टफोन्स देखने को मिलते थे, लेकिन आईफोन आया एक प्रॉपर टच सपोर्ट के साथ। इसमें आपको कैपेसिटिव स्क्रीन देखने को मिलती थी जो मल्टी टच को सपोर्ट करती थी। पहली बार इसमें सॉफ्टवेयर कीबोर्ड का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला और कई सारी नई चीजें इसमें मौजूद थीं। लेकिन खास बात यह थी कि यह ओरिजिनल आईफोन कभी इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था। आईफोन 3G 2008 द ऐप स्टोर जीपीएस इरा। इसके बाद आता है आईफोन 3G। इसमें आपको 3G कनेक्टिविटी तो मिली ही, साथ ही पहली बार ऐप स्टोर को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि अब थर्ड पार्टी ऐप्स को आईफोन में डाउनलोड किया जा सकता था। इसके अलावा इसमें पहली बार जीपीएस सपोर्ट भी देखने को मिला और सबसे खास बात यह पहला आईफोन था जिसे इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, वो भी एयरटेल और वोडाफोन की पार्टनरशिप के साथ। आईफोन 3GS 2009 स्पीड परफॉर्मेंस अपग्रेड। इसके अगले साल आया आईफोन 3ZS। इसका S मतलब था स्पीड। इसमें एक फास्ट प्रोसेसर था, 3 MP का कैमरा था, पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट किया गया था, यानी यह एक ओवरऑल अपग्रेड था और S सीरीज की शुरुआत भी इसी से हुई। आईफोन 4 2010 रेटिना डिस्प्ले फेस टाइम। इसके बाद आया आईफोन 4 जो अपने पिछले आईफोन से काफी अलग और बड़ा अपडेट था। इसमें पहली बार फ्रंट कैमरा दिया गया था। एप्पल ने अपना रेटिना डिस्प्ले लॉन्च किया जो पहले से ज्यादा शार्प था। आईफोन 4S 2011 सिरी अराइव्स। इसके बाद आता है आईफोन 4S। इस बार S का मतलब था सिरी। जी हां, एप्पल ने पहली बार AI वॉइस असिस्टेंट सिरी को इंट्रोड्यूस किया और यह काफी पॉपुलर हो गया। पहला आईफोन जिसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर था, 8 MP कैमरा जो 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। आई मैसेज का इंट्रोडक्शन भी आईफोन 4S के साथ हुआ था। आईफोन 5 2012 बिगर डिस्प्ले लाइटनिंग कनेक्टर। इसके बाद आया आईफोन 5। इसमें पहली बार बड़ा 4 इंच डिस्प्ले देखने को मिला। पहले के आईफोन्स सिर्फ 3.5 इंच के होते थे। इसमें लाइटनिंग कनेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। आईफोन 5S 5C 2013 टच आईडी कलर्स। आईफोन 5S में पहली बार टच आईडी दिया गया, यानी आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से फोन अनलॉक कर सकते थे। आईफोन 5C थोड़ा सस्ता मॉडल था जो कलरफुल प्लास्टिक बॉडी के साथ आया। आईफोन 6 प्लस 2014 बिगर बैंडगेट कंट्रोवर्सी। अब बारी थी आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस की। पहली बार एप्पल ने बड़े डिस्प्ले वाले आईफोन्स लॉन्च किए, 4.7 इंच और 5.5 इंच। कैमरे को थोड़ा अपग्रेड किया गया। आईफोन 6 प्लस की बैटरी भी बड़ी थी, लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी थी बैंडगेट, यानी अगर फोन पर ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो वह थोड़ा बेंड हो जाता था। आईफोन 6S 6S प्लस 2015 3D टच रोज गोल्ड। पहली बार एप्पल ने 3D टच इंट्रोड्यूस किया। 12 MP कैमरा आया। रोज गोल्ड कलर पहली बार लॉन्च हुआ। आईफोन SE 2016 कॉम्पैक्ट येट पावरफुल। आईफोन SE असल में आईफोन 5S का फॉर्म फैक्टर था, लेकिन हार्डवेयर आईफोन 6S का था। आईफोन 7 प्लस 2016 वाटर रेजिस्टेंस नो हेडफोन जैक। पहली बार आईफोन वाटर रेसिस्टेंट बना। फिजिकल होम बटन हटाकर हैप्टिक फीडबैक वाला बटन दिया गया। नो हेडफोन जैक, यानी 3.5 मिलीमीटर जैक हटाकर सबको वायरलेस फ्यूचर की तरफ पुश किया गया। आईफोन 7 प्लस में पहली बार ड्यूल कैमरा और पोर्ट्रेट मोड आया। आईफोन 8 प्लस 2017 ग्लास बैक वायरलेस चार्जिंग। ग्लास बैक डिजाइन जिससे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट हुआ। आईफोन 10 2017 द फ्यूचर बिगिंस। एप्पल ने अपनी 10वीं एनिवर्सरी पर आईफोन X लॉन्च किया। पहली बार OLED डिस्प्ले आया। टच आईडी हटाकर फेस आईडी लाया गया। पहली बार नॉच वाला आईफोन। आईफोन 11 सीरीज 2019 वाइड एंगल रेवोल्यूशन। आईफोन XR का सक्सेसर था। पहली बार अल्ट्रा वाइड कैमरा आया। नाइट मोड पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। आईफोन X एक प्रो मैक्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप आया जो 4 के 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता था। बात करें तो लोग सवाल पूछते हैं कि उन्हें कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो लेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज तो अवेलेबल है, लेकिन कई बार पुराने आईफोन लेने का फायदा भी रहता है। कई बार आपको उसमें एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है, लेकिन सवाल आता है कौन सा लें और कौन सा ना लें। अगर आपको आईफोन के इकोसिस्टम में घुसना है, सिर्फ ट्राई करने के लिए कोई फोन चाहिए, तो मैं आपको आईफोन 12 सजेस्ट करूंगा।
वो भी सिर्फ मजबूरी में, क्योंकि आईफोन 12 सीरीज की बैटरी लाइफ बहुत ही बेकार है आज के जमाने में। 12 प्रो मैक्स की बैटरी थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसमें भी सिर्फ 60 एचजे का डिस्प्ले है, तो मैं उसे भी ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको एकदम बेसिक आईफोन चाहिए तो मैं आईफोन 12 सीरीज रिकमेंड करता हूं। 12 का बेस मॉडल आपको 20 से 25 हजार की रेंज में मिल जाएगा। अच्छा फोन है, खराब नहीं है, लेकिन बैटरी लाइफ बहुत ही खराब है। अगर आप एक दिन में 2-3 बार चार्ज करने के लिए तैयार हो तभी इस फोन को खरीदें। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, टीम लेना बेहतर रहेगा। आईफोन 13 आईफोन 12 की तुलना में एक बहुत अच्छा अपग्रेड है। इसमें बेहतर चिपसेट, A15 बायोनिक, OLED डिस्प्ले और छोटी नॉच मिलती है। डिजाइन आईफोन 15 जैसा ही है, लेकिन बैटरी लाइफ अब भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपका बजट 25 से 30 हजार है तो आप इसे सेकंड हैंड मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईफोन 13 सीरीज ही पसंद है तो 13 प्रो मैक्स एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। इसका 6.7 इंच का डिस्प्ले, दमदार बैटरी, स्टेनलेस स्टील डिजाइन और 120 एचजे रिफ्रेश रेट इसे शानदार बनाता है। अब बात करें आईफोन 14 सीरीज की। अगर आप नॉन प्रो मॉडल्स देख रहे हैं तो आईफोन 14 और 13 में कोई बड़ा फर्क नहीं है। चौथे आपको 5,000 से 8,000 रुपए महंगा मिलेगा, लेकिन फीचर्स लगभग वही हैं। इसलिए मैं आईफोन 13 लेना ज्यादा बेहतर समझूंगा। अब बात करें आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की। ये डिवाइसेस काफी शानदार हैं, क्योंकि डायनेमिक आइलैंड पहली बार आया था। 14 प्रो सीरीज आपको 50 से 55 हजार सेकंड हैंड में मिल जाएगी, और अगर आप प्रो सीरीज में जाना चाहते हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप आईफोन के इकोसिस्टम में सही मायनों में एंटर करना चाहते हैं तो आईफोन 15 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 50,000 का बजट बनाइए और आईफोन 15 खरीदिए। इसमें A16 बायोनिक चिप, 48 MP कैमरा और सबसे बड़ा अपग्रेड USB Type-C पोर्ट मिलता है। यह आईफोन 13 और 14 से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब बात करें आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स की। अगर आपको प्रो सीरीज चाहिए तो आईफोन 15 प्रो मैक्स एक शानदार डिवाइस है। इसमें टाइटेनियम बॉडी, 5 गुना टेलीफोटो जूम, USB-C पोर्ट और एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका बजट 1 लाख तक है तो यह फोन सबसे बेस्ट रहेगा। अब चलते हैं आईफोन 16 सीरीज पर। आईफोन 16 और 16 प्लस नॉन प्रो मॉडल्स में अब तक के सबसे बेहतरीन आईफोन्स हैं। आईफोन 16 में A18 चिपसेट, बेहतर कैमरा, एक्शन बटन और कैमरा कैप्चर बटन मिलता है। अगर आपका बजट 70,000 रुपए तक है तो आईफोन 16 सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपको सबसे बेस्ट आईफोन चाहिए तो आईफोन 16 प्रो मैक्स ही अल्टीमेट चॉइस है। इसमें 6.7 इंच LTPO, 120 एचजे डिस्प्ले, एप्पल इंटेलिजेंस, 5 गुना टेलीफोटो लेंस और टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको आईफोन खरीदना है तो आपको अपने बजट और जरूरतों के हिसाब से सही ऑप्शन चुनना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ, बाय बाय।